जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता। गुरुदेव माता जी और गायत्री माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में अखंड ज्योति पत्रिका में आगे लिखा है, मनाए वर्ष 2024 को नूतन संकल्पों के साथ। नव वर्ष 2024 का आगमन नई आशा, नई उमंगों एवं नई संभावनाओं के साथ हो रहा है। इसको भव्य शुभ संकल्पों के साथ सजा सकते हैं। बीते वर्ष 2023 में यदि कोई कसर रह गई हो, उसे नव वर्ष 2024 में पूरा कर सकते हैं। आशा है कि सभी इसके लिए पिछले वर्ष का सम्यक मूल्यांकन करते हुए नए वर्ष की नई योजना के साथ तैयार होंगे। इन्हें नीचे दिए गए जीवन साधना के 1 दर्जन भर संकल्प सूत्रों के साथ सजाया संवारा जा सकता है। इस हेतु स्वास्थ्य के प्रति सहजता पहला आधार है। अपनी स्थिति के अनुरूप स्वास्थ्य के संदर्भ में नूतन संकल्प लें, क्योंकि स्वास्थ्य ही सुखी, सबल एवं प्रसन्न जीवन का आधार है। इसके लिए नित्य कुछ समय निर्धारित रखें, जिसमें उचित आसन, व्यायाम से लेकर प्राणायाम, ध्यान आदि की क्रियाएं शामिल हों। साथ ही श्रमशील दिनचर्या के साथ उपर्युक्त आहार विहार से लेकर नींद विश्राम के उचित अनुपान से के संग स्वस्थ एवं निरोग जीवन का सुनिश्चित करें। ज्ञानार्जन को जीवन का हिस्सा बनाएं। प्रतिदिन कुछ नया पढ़ें व सीखें। हर सप्ताह व माह नई पुस्तक पढ़ने का संकल्प कर सकते हैं। बाहरी जगत एवं विषय के ज्ञान के साथ स्वयं के अध्ययन के लिए स्वाध्याय को जीवन का अभिन्न अंग बनाएं। नित्य कुछ पृष्ठ पढ़ें, उस पर चिंतन मनन करें और जीवन में धारण करने की योजना बनाएं तथा समय समय पर उसके मूल्यांकन की व्यवस्था भी अवश्य करें। अपने लक्ष्य को और स्पष्ट करें, क्योंकि जीवन की गुणवत्ता लक्ष्य की स्पष्टता एवं गुणवत्ता से जुड़ी हुई है। इसके लिए नित्य स्वयं के लिए कुछ समय दें। खाली समय में इस पर विचार करें। शेष रात को सोते समय तत्वबोध के पलों में इसे और प्रगाढ़ता से अंजाम दे सकते हैं। जीवन लक्ष्य के प्रति यह गंभीर सजगता हर परिस्थिति के बीच आवश्यक सीख लेने व आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित रखेगी। समय का सदुपयोग करें, क्योंकि जीवन का एक एक पल कीमती है। अतः अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें। संसार के तमाम व्यवधान आपका ध्यान बांटने के लिए तत्पर मिलेंगे। इनके झांसे में ना आए तथा अपने ध्येय की ओर ध्यान केंद्रित रखते हुए तय मंजिल की ओर बढ़ें, जो स्वयं में एक बड़ा कार्य है। यदि प्राय उठते ही दिन भर की प्राथमिकताएं स्पष्ट रहेंगी, तो समय का श्रेष्ठतम उपयोग संभव होगा। इसको एक बार अवश्य अपना कर देखें। दूसरों के साथ व्यवहार के अपने मानक निर्धारित करें और फिर इसका पालन करें। किसी की पीठ पीछे निंदा व चुगली ना करें और न ही परदोषारोपण में लिप्त रहें, न ही किसी से अनावश्यक आशा अपेक्षाएं रखें। दूसरों के प्रति जो कर्तव्य है उसका हर स्थिति में निर्वाह करें। कर्तव्य निष्ठा को धर्म का पर्याय माने। यदि सही ढंग से कर्तव्य पालन हुआ तो समझें कि व्यवहारिक अध्यात्म की प्राथमिक सीढ़ी पर पार हो चली। नित्य डायरी लेखन का जीवन का अभिन्न अंग बनाएं, क्योंकि डायरी आपकी सच्ची हितैषी है। डायरी के पन्नों को पलटने पर अपनी स्थिति का बोध होता है और कितना विकास कर चुके हैं इसका एहसास होता है। इसी के साथ अपने दोषों के परिमार्जन और गुणों के संवर्धन में डायरी सहायता करती है। मन के तनाव, अवसाद व गुब्बार को यह हल्का करती है। इसके साथ नित्य कुछ लिखने का अभ्यास होता है और अपनी मौलिक लेखन शैली विकसित होती है। नित्य ध्यान के कुछ पल अवश्य निकाले। प्रारंभ में चंचल मन उछल कूद करेगा, इधर उधर भटकेगा, बेचैन होगा, लेकिन यदि दृढ़तापूर्वक ध्यान का अभ्यास करते हैं तो फिर मन क्रमश शांत और स्थिर होने लगेगा। ध्यान की गहराइयों में ये जीवन की उच्चतर आयाम प्रकट होंगे। निश्चित समय व स्थान पर ध्यान का अभ्यास करें। प्रारंभ 5 से 10 मिनट के साथ किया जा सकता है और फिर ध्यान का अभ्यास शनि शनि बढ़ाते जाएं। मानवीय चेतना के मर्मज्ञ परम पूज्य गुरुदेव का नित्य सत्संग करें। उनके
जीवन, व्यक्तित्व एवं शिक्षाओं के प्रकाश के में अपने जीवन को टटोले। व्यक्ति अपने स्तर पर बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन पूर्ण समाधान तो समर्थ गुरु की कृपा की छाह में ही तले ही संभव होता है। गुरु कृपा का अधिकारी बनने के लिए सच्चे शिक्षकत्व का अभ्यास करें। इसके लिए अपने आत्मिक विकास की तीव्रता इच्छा के साथ दुखी, पीड़ित और अज्ञानग्रस्त प्राणियों के लिए प्रार्थना करें। अपने अपेक्षित क्षेत्र में योग्यता का वर्धन करें। हर व्यक्ति असीम क्षमताओं का आगार है, लेकिन कंफर्ट जोन में पड़े रहने के कारण वो प्राय कुंद पड़ी रहती है। अतः अपने व्यक्तित्व के उपेक्षित क्षेत्र पर कार्य प्रारंभ करें और अपने व्यक्तित्व विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण किसी एक चीज को लें। जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करें, इन्हें अपनी प्रगति का अवसर मानें। आप इन्हें जीवन में इसी रूप में फलित होता देखेंगे। अपनी कमियों को ठीक करते हुए, आवश्यक कौशल का अर्जन करते हुए, अपनी योग्यता के विकास के लिए सतत प्रयासरत रहें। यह एक स्वाभिमान से भरा और स्वावलंबी जीवन को सुनिश्चित करने वाला उपक्रम साबित होगा। प्रकृति के साथ कुछ पल अवश्य बिताएं। प्रकृति के सानिध्य में बिताए कुछ पल जीवन में नई ऊर्जा एवं शांति का संचार करते हैं। प्रातः साय भ्रमण के साथ इसका क्रम प्रारंभ कर सकते हैं। सप्ताह या माह के अंत में प्रकृति के बीच अधिक समय के लिए विचरण का विशेष संयोग बिठाया जा सकता है। साथ ही प्रकृति को अपनी सच्ची सहचरी संरक्षिता का मानते हुए इसके संरक्षण संवर्धन में भी अपना योगदान अवश्य दें। पारलौकिक जीवन को भी अपने चिंतन मनन के दायरे में लाएं। ईश्वर की कर्म प्रधान व्यवस्था को समझें। स्मरणा धर्मा शरीर का नाश तय है और धरती पर जीवन भी सीमित। मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है, पर परम सत्य पर विचार के लिए समय निकालें और इसके जीवन प्रकाश में जीवन का सम्यक निर्धारण करें। यह अनावश्यक मोह, आसक्ति तथा भय, असुरक्षा के भाव से मुक्त करेगा और जीवन को सही माने में जीने का आधार देगा। इस तरह हर दिन को नया जन्म मानकर पूरे प्राणपण से इसे सफल बनाने में जुटे मानकर चलें कि यह अंतिम दिन है। वर्तमान में जिए, भूत को दफना दें। उपर्युक्त वर्णित संकल्प सूत्रों पर अमल करते हुए जीवन निर्माण के कार्य में जुट जाएं। जीवन में सामान्य समस्या के समाधान का हिस्सा बने और नववर्ष 2024 को उपलब्धियों से भरा एक यादगार वर्ष बनाएं। जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता।